Hello, दोस्तों, all of you, welcome back to my YouTube channel, PSC मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 11 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मगध। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख व शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इस साम्राज्य का प्रथम शासक हर्यंक वंश का बिंबिसार था। इसके अंतर्गत वर्तमान बिहार राज्य के पटना, गया व शाहबाद के क्षेत्र सम्मिलित थे। दोस्तों, आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के पहले राजवंश और पहले सम्राट का नाम बताए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मगध साम्राज्य का पहला राजवंश हर्यक वंश था तथा इस वंश का बिंबिसार मगध का पहला सम्राट था। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बिंबिसार। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बिंबिसार मगध साम्राज्य के पहले राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही ये प्रथम शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया। इसके अलावा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा तथा अवंती महाजनपद के राजा चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनके उपचार हेतु भेजा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर एक परफेक्ट 3 मार्कर आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अजात शत्रु। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अजात शत्रु हर्यक वंश का प्रतापी शासक और बिंबिसार का पुत्र था। इसका उपनाम कुनिक तथा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के कारण इसे पितृहंता भी कहते हैं। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उदयन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उदयन मगध का शासक था। इसके पिता अजातशत्रु तथा ये जैन धर्म का समर्थक था। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयन का पुत्र नागदशिक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। we have to see the next question after this. तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है शिशुनाग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम सम्राट नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स महाजनपदों को जीता और उन पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है
काला शोक। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि काला शोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है महापद्मानंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि महापद्मानंद नंदवंश का संस्थापक था। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने पर एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मानंद ने उड़ीसा में कलिंग को जीता तथा वहां पर नहरों का निर्माण कराया। दोस्तों इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है घनानंद। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। घनानंद जैन मत का अनुयायी था। यूनानी विवरण में इसे अग्रमीज कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध का उत्कर्ष हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वे कारक निम्नलिखित है जिनके कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। एक मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा का कवच था। 2 मगध के आसपास मिलने वाली लोहे की खानें होने से मगध साम्राज्य में लोहा बहुतायत और सरलता से मिलता था। 3 जंगलों में मिलने वाले हाथी व लकड़ियों की बहुतायत में उपलब्धता ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा विपुल जल वाली गंगा नदी तथा मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न राज्य था। इसके अलावा मगध का समाज उन प्रतिबंधों से मुक्त था जो सामान्यतः आर्य लोगों पर लागू होते थे। इन्हीं सब कारणों से मगध एक महाशक्ति बनकर उभरा। दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।